मुझे अब भी याद है। वो शाम बहुत ही सुहानी थी। ऐसे सुहाने मौसम में मैं अपनी बाइक लेकर घर से निकल पड़ा। उसके रास्ते। आप पूछेंगे उसका रास्ता? मैं कहूँगा हाँ, सुहानी का। सुहानी मेरी ही क्लास में, मेरी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। बहुत ही प्यारी सी, अल्हड़ सी, चंचल सी, एक मासूम सी लड़की जो पता नहीं कब मेरे दिल में रहने आ गई थी। हालांकि मैं एक बहुत ही पढ़ाकू टाइप का लड़का हूँ। ज़्यादातर मेरा ध्यान आसपास में होता ही नहीं है, और वैसे भी मैं अकेला ही समय गुजारना पसंद करता हूँ। कभी किताबों में, कभी विचारों में, तो कभी आसमान में बादलों के साथ अपनी बातें कर लिया करता हूँ। सुहानी को मैंने पहली बार तब देखा था जब मैंने उसे कॉलेज की गैलरी से बारिश के छींटों का आनंद लेती हुई पाई। मैं बस वहाँ से गुजर रहा था और मेरा ध्यान यकायक उसकी तरफ चला गया। जिस अदा से, जिस मासूमियत से अंदाज से वो बारिश की वो फुहार का मज़ा ले रही थी कि मैं बस देखता ही रह गया। मेरा ध्यान अपनी किताब से हटकर उसकी तरफ बड़ी ही मजबूती से खींचा जा रहा था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये मेरा नित्य क्रम बन गया कि मैं हर रोज सुहानी को देखता, और सुहानी को देखे बिना मेरा दिन ही नहीं निकलता था। पर आज मैं बहुत ही उदास हूं। करीब 2-3 दिन से सुहानी कॉलेज नहीं आ रही थी। एक दोस्त से पता चला कि शायद वो दूसरे शहर जा रही थी। मेरा मन बेचैन हो उठा था। दिल को कहीं चैन नहीं पड़ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने निश्चय किया, मुझे उसे बताना होगा कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। मैं उस दिशा की तरफ चल दिया जहां अक्सर मैं सुहानी को देखने शाम के समय आया करता था और छुप छुप के उसे देख लिया करता था। मेरे दिमाग में घमासान युद्ध चल रहा था कि मैं बात कर पाऊंगा या नहीं। पहले क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे शुरुआत करूं। मेरे दिल की तेज धड़कन को मैंने अपने बाइक की रफ्तार से मिला दिया और मैं उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां अक्सर मैं उसे आते जाते देखता था। मैं शायद जल्दी आ गया था। कुछ लम्हों में पता नहीं मैंने कितनी बार घड़ी देख ली होगी। ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी धीरे धीरे चल रही हो। बस अब थोड़ी ही देर थी। सुहानी समय की बड़ी पक्की थी। हाँ, ये मुझे पता था। बस 1-2 मिनट में वो दिखनी चाहिए। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई थी, और वो 2 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा था। क्या सुहानी आज नहीं आएगी? चली गई होगी? मन विचलित हो चुका था। तभी दूर से मैंने सुहानी को आते हुए देखा। धीरे धीरे वो मेरे करीब, एकदम करीब चली आ रही थी। उसके हर एक कदम के साथ मेरा दिल दुगुनी तेजी से धड़के जा रहा था। मुझसे बस थोड़ी सी दूरी रहने पर
उसने एक नज़र मेरी ओर फेंकी और वापस अपनी नज़रें फेर ली। हाँ, वो ऐसा ही करेगी, क्योंकि वो तो मुझे जानती तक नहीं। एक मन बोल रहा था कि दौड़कर उसके पास जाऊं और बोल दूं, जबकि दूसरा मन ना हिम्मत और बेचैन हो रहा था। मन कर रहा था कि जाऊं उसे सब कुछ बता दूं, उसे बोल दूं कि मैंने तुमको कितना मिस किया। मैं उसे बता दूं कि मैं तुम्हें बहुत ही चाहता हूं। आखिरकार वो मेरे हम बराबर हो गई। कुछ बोलने के लिए मेरे होंठ फड़फड़ाए, चलने के लिए पैर, बात करने को हाथ भी उठा, पर यकीन मानो मैं इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर पाया था। बस यंत्रवत सा खड़ा रह गया, उसे जाते हुए देखता रह गया, और वो थोड़ी सी आगे निकल गई, ऐसे ही दूर निकलती गई। मैं उसे जाते हुए देखता रह गया। मुझे अपने आप के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। सुहानी जा चुकी थी, दिन ढल रहा था। मैं खामोश सा चुपचाप बाइक पर जाकर बैठ गया। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा मन मुझे ही कोस रहा था और कह रहा था कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों बोल नहीं पाया। मैं काफी वक्त तक उधर ही बैठा रहा, अपने आप को कोसता रहा, और गमगीन मन लिए फिर मैंने अपने बाइक की ओर एक नज़र डाली, उसे स्टार्ट की। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। मुझे घर तक छोड़ दोगे? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सुहानी मेरी बाइक के पास खड़ी मेरे ही बाइक को हाथ लगाए हुए हल्का सा मुस्कुरा रही थी। क्या ये सपना है या मेरा दिमाग में ये भ्रम हो रहा है? मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अभी रो दूंगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, बस ऐसे ही देखते रहोगे कि चलोगे भी बुद्धू? मैं कहीं नहीं जा रही, बस देखना चाहती थी कि तुम ही इजहार करने आओगे कि नहीं। कल से रोज आ जाना मुझे कॉलेज ले जाने के लिए, मैं इंतजार करूंगी। मैं खुशी से पागल हो जा रहा था। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से वो चल पड़ी, उसी रास्तों पे, एक नए जोश के साथ, खुशी के साथ, सुहाने वातावरण में, सुहानी शाम में और सुहानी के साथ। गम है इश्क मैं क्यों फरमाऊं है जिंदगी, कम है अश्क आंखों में बस करने दे बंदगी।